नमस्कार, मैं निकेत कुमार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज़। हम और हमारी टीम इस वक्त चुनावी यात्रा पर निकल चुके हैं। हम आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में चुनाव होने वाला है और लगभग सभी पार्टी दलों में सीट शेयरिंग की जो तस्वीरें थी वो साफ हो चुकी हैं। और अगर उम्मीदवारों की भी बात करें तो लगभग जगह पर उनकी भी तस्वीरें साफ हो गई है। इस वक्त हम कुरहनी विधानसभा क्षेत्र के सकरी गाँव में पहुँचे हैं। बगल में ही हाईवे है, यहाँ पे हम खड़े हैं। हम आपको बता दें, इस विधानसभा में पिछले कुछ सालों से पिछले अगर 2 विधायकों की बात करें तो मनोज कुशवाहा पहले विधायक थे, उसके बाद बीजेपी से केदार गुप्ता यहाँ के विधायक हैं अभी मौजूदा में। और इस बार भी चुनाव में अटकलें लगाई जा रही थी कि मनोज कुशवाहा या केदार गुप्ता यहाँ के उम्मीदवार होंगे, मगर मनोज कुशवाहा को जेडीयू ने मीनापुर से सीट दे दिया है, जिसके बाद हम लोग एक साफ अवकाश लगा सकते हैं कि यहाँ से केदार गुप्ता ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। तो पिछले 5 सालों में केदार गुप्ता जी के शासनकाल में या कह सकते हैं नीतीश जी के शासनकाल में क्या कुछ विकास हुआ, उस पर हम जानेंगे कितना बदला है इनका गाँव। बताइए सर, अपना नाम बताइएगा। ठीक है, आप अपना नाम मनोहर शाह। क्या कुछ विकास हुआ है आपके गांव में? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। विकलांग लड़का 3 बार दूरा पड़ गए, मेरे साथ कुछ नहीं किए, दूरा पर बैठ के चले आए। कौन? ये केदार गुप्ता जी? हाँ, वो मेरे साथ कुछ नहीं किए। मनोज कुशवाहा कन गए तो वो धमकी दे के कहे कि जाओ वीडियो से समझो। मैं गया था वहाँ, बेलगा दिया धमकी दे के। मनोज कुशवाहा? हाँ। और अगर अच्छा, आपके गांव में एक बात बताइए, अगर आपके गांव में अगर सड़क की बात करें तो सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की स्थिति ठीक है, सड़क बन चुका है। सड़क बना है? हाँ, और सड़क बिजली की व्यवस्था? बिजली की व्यवस्था मेरे घर साथ हमने साथ नहीं है। बिजली की व्यवस्था आपको अभी तक नहीं मिली? नहीं मिली। कंप्लेन किए हैं कभी विधायक? हाँ, बहुत कंप्लेन किए। कंप्लेन किए, इसका कुछ अच्छी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, नीतीश कुमार से कितना संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट नहीं है, कोई से संतुष्ट नहीं है। जब एक विकलांग को नहीं दिया कुछ तो क्या करेंगे, संतुष्टि का क्या करेंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले अभी लॉकडाउन आया, कोरोना महामारी के कारण बाढ़ भी आया था इस इलाके में, मैं आया भी था देखने के लिए। उस बाढ़ के समय में क्या कुछ मदद मिली सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिला। 1 किलो चावल नहीं मिला, न कोई चीज़ मिला। राशन मिला आपको? राशन मिला था, 15 किलो मिलता है, 3 गोटा पर 15 किलो मिला। अच्छा, एक चीज़ बात है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम आज से 15 साल पहले की बात करें तो लोग कहते थे कि उस समय जंगल राज था। तो अभी नीतीश जी के सरकार में क्या लग रहा है, कितना कुछ बदलाव हुआ है? बदला हुआ नहीं है, जितनी लालू के सरकार में था ना उससे खराब है। सबसे निमन लालू के सरकार में था। तो एक बात बताइए, चुनाव आने वाला है तो किसको वोट देने जा रहे हैं आप लोग? किसका कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं अपने क्षेत्र में, कैसा सरकार? मतदान बढ़िया चुनेंगे तब न देंगे मतदान के। वो केदार गुप्ता जी थे। मुख्यमंत्री किसे बनना देखना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री लालू प्रसाद बने। लालू प्रसाद? हाँ। मतलब एक तरफ से लालू प्रसाद तो नहीं, तेजस्वी यादव। हाँ। तो चलिए, ये इन्होंने कहा कि केदार प्रसाद गुप्ता ने इनके क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया और इनको खास तौर पर मदद नहीं दी गई, तो ये अपना मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को चुनना चाहते हैं। एक और भैया है यहाँ पर, बताइए भैया, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में तो कुछ विकास नहीं हुआ है। वो केदार गुप्ता जी विधायक बने तो अपने क्षेत्र जो उनका डुमरी पड़ता है, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में पड़ता है, जो भी विकास किए हैं गली उली का सब वहीं किए हैं। यहाँ पे सिर्फ वो जो है अपना बोर्ड हर एक जगह टांग दिए हैं और कहीं पर कोई विकास नहीं हुआ है। हमारा कुरहनी का दुर्भाग्य है जी, यहाँ 15 साल से बाहरी लोग ही विधायक बनते हैं और वो अपने क्षेत्र में सारा व्यवस्था लेके चले जाते हैं। अच्छा, केदार गुप्ता जी से जब मैं मिला था, उनसे बातचीत किया, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि हमने अपने क्षेत्र में सड़क काफ़ी बनवाया। यहाँ पर जो पहले का सड़क बना हुआ है वही सड़क है, उनका सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है और सड़क कहीं नहीं बना हुआ है। शिलान्यास का बोर्ड? हाँ, शिलान्यास का बोर्ड। यहाँ से आगे चल जाइए, जो सक्रिया गेट है वहाँ से सीधे अंदर घुसिएगा, वहाँ अभी भी इतना पानी लगा हुआ मिलेगा। रोड पे, रास्ता पे, कहीं भी मतलब उनका कोई सुनवाई नहीं है। ब्लॉक में जो है जाति आवासीय आय के नाम पर लूट खसोस हो रहा है, क्योंकि 50% केदार गुप्ता जी लेते हैं और 50% कमीशन पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा लेते हैं। ये दोनों आदमी वहाँ बीडीओ साहब पर कमीशन बांधे हुए हैं और वो कमीशन आएगा कहाँ से? तो जनता से ही कमीशन सब लिया जा रहा है। तो यहाँ पे तो विकास हुआ कहाँ है? बिजली का क्या व्यवस्था है? अच्छा, बिजली की तार खंभे सब लगे हुए हैं और लाइन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटा ही रहते हैं। लाइन 2-3 घंटा ही रहता है? हाँ। 24 घंटा में? कभी कभी जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो लाइन गुल हो जाता है।
फ़ोन करने पर जो है से अफसर लोग अपना फ़ोन ही बंद कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, नीतीश कुमार की एक योजना है नल जल योजना, वो कितना आप लोग के घर तक पहुँचा है? जो नल जल योजना जो नीतीश कुमार जी किए हैं, अगर वो थोड़ा भी अगर उनमें बुद्धि विवेक रहता तो अगर जितना खर्चा कर रहे हैं उतना खर्चा में हर एक दूरे पर एक एक कल हो जाता। और ये नल जल का पानी जो है से आज भी चिड़िया चिरगुन्नू के पीने के लिए भी पानी नहीं है वहाँ पर। जाके अभी भी हमारे सगे से पंचायत में जाके देख लीजिए, 12 नंबर वार्ड में भी अभी वही व्यवस्था है। कहीं पाइप लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ है, कहीं पानी आता है नहीं आता है। मतलब कहीं भी, मतलब पूरे प्रखंड में कहीं भी हम सिर्फ जिस प्रखंड में उसी प्रखंड की बात करेंगे तो इसी अनुसार अंदाज लगाया जा सकता है कि पूरे बिहार में क्या हाल हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन आया, कोरोना महामारी थी, बाढ़ भी आया इस क्षेत्र में, मैं आया था देखने। उस दौरान यहाँ के प्रतिनिधि आपकी क्या मदद की, क्या कुछ मदद हुआ? यहाँ के प्रतिनिधि नज़र ही नहीं आ रहे थे। यहाँ के जनता पूरा त्राहिमाम कर रहा था। और हमारे जो विधायक है केदार गुप्ता अपने डुमरी आवास पे अपना सोए हुए थे, कभी भी किसी से कहीं नहीं मिलते थे। कैसे चला आप लोग का जीवन यापन लॉकडाउन में? जो आदमी के घर में था, घर में जो छोटा बहुत आदमी कान में के नाक में किन के रखे हुआ था, वो सब गिरवी बंधक रख के सब अपना राशन पानी किन के चलाता था। अब लॉकडाउन खुला है तो सब अपना कमा के वो सब छुड़ाएगा। रोजगार के लिए कुछ किया गया है आप लोग के लिए? रोजगार के लिए सरकार से क्या मांग है? रोजगार के लिए तो नीतीश बाबू कुछ नहीं किए। जिस प्रकार उनको 15 साल सत्ता मिली और बहुत ही नौजवान पढ़े लिखे निकले, तो उनको अगर रोजगार देना चाहते तो अभी भी मतलब 60 से 70% नौजवान को रोजगार मिल गया होता। और हमारे भारत में बुजुर्गों की संख्या कम रह गया, 70% नौजवानों की संख्या रह गई है। अगर नौकरी नहीं दे रहे हैं तभी तो लूटपाट, नौजवान क्या करे? वो पढ़ लिख के कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए लूटपाट चोरी डकैती कर रहे हैं। वो पूरा थाक हार के सब कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो चोरी डकैती लूटपाट से एक चीज़ याद आया कि हम लोग भी सुनते थे और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले लालू जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो जंगल राज चलता था। तो पिछले 15 सालों से सुशासन की सरकार है, ऐसा नीतीश कुमार कहते हैं। तो क्या लग रहा है कि कितना कुछ बदला है बिहार सुशासन की सरकार में? पहले जो सरकार थी वो जंगल राज थी नहीं, उसको लोग जबरदस्ती जंगल राज बनाया गया था। अभी के सरकार में जंगल राज है। आज देखिए कहीं भी मतलब बैंक डकैती, लूटपाट, बलात्कार, ये सब आए दिन बढ़ते हुए जा रहा है। लेकिन मीडिया वाले जो हैं, आप तो मतलब छोटे मीडिया वाले हैं, बड़े मीडिया वाले जो हैं कोई ऐसा कांड दिखाते ही नहीं है। जैसे पटना में पप्पू यादव के पार्टी को बीजेपी वाले मारे, वो न्यूज़ चैनल पे कहीं चला ही नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा किसे मानते हैं? मतलब किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? हम लोग तो एक बार तेजस्वी जी को मौका देना चाहते हैं जब हम लोगों का कम से कम भविष्य सुधरे, क्योंकि सरकार परिवर्तन नहीं होगा तब तक ऊपर बैठे लोग नहीं सुधरेंगे। इसलिए सरकार परिवर्तन होना चाहिए। तो अभी हमारे साथ एक और भैया जुड़े हैं तो उनसे हम बातचीत करेंगे। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम जय किशोर कुमार तिवारी हुआ, मैं मुसारी ब्लॉक से हूँ। आप यहाँ के स्थानीय नहीं है? स्थानीय यहाँ के नहीं है। तो एक चीज़ बताइएगा, कितना कुछ विकास हुआ आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में? 5 सालों में वही विकास है जो कि जो है घर से निकलो तो बाहर निकलने के समय जो है जांग व पानी हिल के निकलो। कल्याणी पे जो है जब निकलो तो भी जो है बच्चे निकल नहीं पाते, पूरी दिन जो है बच्चे जो है समझिए कि घर में फंसे हुए रहते हैं। वही तो विकास हुआ मेरे जो है स्मार्ट सिटी, वही उसी को स्मार्ट सिटी बोलते हैं लोग। अच्छा, मौजूदा सरकार से कितना संतुष्ट हैं? मौजूदा सरकार से एकदम समझिए कि जो है 80% जो है हम एकदम समझिए कि नाराज चल रहे हैं। क्योंकि अभी शहर में ये आधार कार्ड बंद हो गई तो उसको लेकर के भटको चारों तरफ, ये राशन कार्ड बंद हो गया उसको लेकर दौड़ो चारों तरफ, ये आप मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो उसको जो 500 रुपया दो, 300 रुपया दो। पहले वो जमाना थी, लेकिन ये अभी जो है शराब बंदी के बाद जैसे कहते हैं कि शराब बंदी हो गया तो बच्चे के घर लोग बेच करके जो शराब बेचवा रहे हैं। यही तो सरकार है। तो अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन आया था, बाढ़ की भी स्थिति आई थी, उसमें कैसे आपका जीवन यापन बीता? सबसे बुरा गया, मेरे पास 2 लड़के और 1 लड़कियां हैं। सबसे बुरा अगर गया है तो लॉकडाउन से जो समझिए कि अभी तक बेरोजगार है। अब यही समझ रहे हैं कि अब स्थिति कैसे संभाले, क्या करे। अब लगता है कि यही जो है चादर बेचना पड़ेगा घूम घूम के, गमछा बेचना पड़ेगा घूम घूम के, तब भी जो है बाल बच्चे का जो रोजगार नहीं हो पाएगा सही से। तो इस बार मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? मेरा जो अब की बार जो है जैसे लालू की सरकार थी उस तरह जो एक बार तेजस्वी को भी देखा जाए,
उसके बाद नीतीश सरकार को भी थोड़े दिन का मोहलत जो है 5 साल के लिए उनको भी हटाया जाए। आप तेजस्वी सरकार की बात करते हैं, राजद की सरकार की बात करते हैं। राजद की सरकार जब पहले थी तो कुछ लोग कहते हैं अभी भी कि उस समय जंगल राज चल रहा था। नहीं, तो जब पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है तो कितना बदला है बिहार? बदला है यही कि ठीक है, बिजली है तो कभी जो 5 घंटा कट जाती है, कभी 2 घंटा कट जाती है, कभी रात में सोने जाओ उस समय कट जाती है, कभी बच्चे के पढ़ाई के समय कट जाती है। अभी तो समझिए कि सरकार जो है बिल्कुल जो है नथिंग पे जा रहा है, एकदम समझिए कि एकदम कोई काम ही नहीं अपराध किया। के मामले में कितना? सबसे ज़्यादा जो समझिए कि 80% अपराध बढ़ गया, 80% अपराध बढ़ गई है बिहार की। भैया आइएगा आप। क्या नाम हुआ भैया आपका? गुंजन कुमार मेरा नाम है। क्या गुंजन। करते हैं? अभी हम जॉब करते हैं। कहाँ घर कहाँ आपका? हाँ, घर कहाँ पे हुआ? घर मेरा सकरी सरैया ही हुआ। ये कुरनी विधानसभा क्षेत्र। हाँ, कुरनी विधानसभा। तो बताइए आपके इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कितना कुछ विकास हुआ? देखिए, विकास तो हो रहा है, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है ना कि विकास के नाम पे अब ठगी किया जा रहा है। जैसे अब 5 साल की बात कर रहे हैं तो 5 साल स्टार्टिंग फेज में विकास का नाम लिया जाता है कि विकास होगा, उसको पास भी कर दिया जाता है। लेकिन पास करने के बाद उसके बाद होता क्या है, खाने का सिस्टम एक बना लिया गया है। इसी विकास को 5 साल तक चलाते रहेंगे, बीच में जो फंड आता रहेगा सबको मारना है। तो यहाँ तो कमाई है, मतलब विकास के नाम पे कमाई मंत्री लोग को, नेता लोग को चाहिए। अब कोई रोड नहीं बन रहा है। हाँ, हम रोड बना देंगे, आप हमको वोट दीजिए, विकास हो रहा है, तो स्टार्टिंग हो गया। लेकिन उस स्टार्टिंग में पहला फेज में फंड जो आया, वो फंड जो इलेक्शन में खर्चा हुआ उसको पहले मेंटेनेंस होता है, उसके बाद वो सड़क रुक गया, धीरे धीरे उसका विकास स्टार्ट हो। 5 साल तक वो रोड चलते चला जाता है, बनते चला जाता है, यानी 5 साल तक जेब भरने का काम विकास के नाम पे होता है और होता रहेगा। आपके विधायक जब हमारे साथ एक इंटरव्यू के दौरान बैठे तो उन्होंने बताया कि हमने अपने क्षेत्र में लगभग 300, 400, 200 से ज़्यादा सड़कें बनाई। क्या लग रहा है आपको ज़मीनी स्तर पर? सड़कें बनी हैं, लेकिन सड़कें बनी हैं अगर 50 करोड़ की, तो उसमें 25 करोड़ जेब में गया और उसी 25 करोड़ को 5 साल तक झेल रहे हैं। मतलब बिल पास हो रहा है, जेब भी गर्म हो रहा है, सड़क पे मलबा रखा हुआ है, इसीलिए कि पब्लिक को दिखाई दे मोटा चीज़ के मलबा रखा हुआ है, काम प्रोसेस में है। लेकिन काम प्रोसेस में नहीं, वो मलबा धीरे धीरे धूल में समा जाता है। यही विकास है। अच्छा, और हम लोग देखते हैं कि इसको वाह, सड़क पे काम चल रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन 5 साल तक कोई सड़क नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है तो वही जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं थूक लस्ता साट के काम चलाने वाला, यही बात है। हर 5 साल में यही होता है। अच्छा, अगर सरकार की बात करें, पहले 15 साल तक लालू यादव की सरकार रही, उसके बाद 15 साल नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार तो गैम्बलर हो चुके हैं। गैम्बलर कैसे हुए सो इसका एक बहुत ही अच्छा चीज़ बता देते हैं। देखिए, जब बीजेपी से नीतीश कुमार जी अलग थे तो उन्होंने एक चीज़ का मतलब बहुत ज़ोर से मांग किया था बीजेपी वालों से कि विशेष राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, विशेष राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। आज वो मांग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि बीजेपी वालों ने नीतीश जी को एक ऐसा चीज़ दे दिया, जैसे देखिए, आप मांग रहे हैं हमसे विशेष राष्ट्र का दर्जा, नहीं देंगे, मिलेगा भी नहीं। लेकिन एक चिट्ठी थमा दिए कि आपको जो शहर है उसको स्मार्ट सिटी बनाना है। ठगी वाले काम तो यहीं से स्टार्ट हो गए। आप जाके देखिए मुजफ्फरपुर में क्या आपको स्मार्ट लग रहा है। एक मतलब क्या बोलते हैं, जो चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल जो होता है वो तो है ही नहीं, है भी तो उसका यूज़ नहीं। चलिए छोड़िए, वो उसको गोली मारिए। स्मार्ट सिटी में आप ही बताइए कि आपका सबसे पहले मतलब मुजफ्फरपुर का एक नेम फेम हुआ करता था, एक जुब्बा सहनी पार्क जी, उसका क्या हाल है? आज भी वहाँ मछलियाँ चलती हैं, कादो कीचड़, सारा मिठनपुरा हाई सोसाइटी, मतलब इतना बड़ा सोसाइटी हो गया मिठनपुरा का कि वहाँ ज़मीन भी अब मिलेगा तो 1 करोड़ रुपये दूर मिलेगा, इस तरीके का हिसाब हो गया। लेकिन जुब्बा सहनी पार्क की हाल देखिए, क्या है ये विकास। मुजफ्फरपुर आपका स्मार्ट सिटी में वो मेन फोकस था। पहले मुजफ्फरपुर का एक नाक हुआ करता था कि कहाँ जाना है तो जुब्बा सहनी पार्क जाना है, उसका हालत देखिए। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? आप लोग किसको मदद करने जा रहे हैं? नीतीश कुमार पूरा फेल हो चुके हैं। किसको मुख्यमंत्री बनता देखना चाहिए? ये जो दारू वारू बंद जो करवाए हैं इसमें तो फुल्ली फेल है वो। और जाहिर सी बात है, हम लोग युवा पीढ़ी के हैं तो हम लोग, अब नीतीश कुमार अपने आप को बोलते हैं कि युवा पीढ़ी। आप युवा नहीं है, आप बुढ़ा चुके हैं, आप साइड हो जाइए, सीधा सीधी बात। तो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव आएंगे, तेजस्वी यादव, निश्चित तौर पर। तो अभी हम कुरनी विधानसभा क्षेत्र के सकरी गांव में मौजूद थे और यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत किए और यहाँ के युवाओं ने बताया कि इन्हें युवा सरकार चाहिए। नीतीश कुमार की बहुत सारी नीतियों को उन्होंने गलत बताया। और यहाँ पे एक और
बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? चिन्नेश्वर राय, कहाँ गए इसी क्षेत्र में? घोंसरा। क्या करते हैं आप? दूध नापते हैं। आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कितना कुछ विकास हुआ? विकास क्या हुआ है? जस का तो सुनाई पड़ा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, नीतीश कुमार से कितना संतुष्ट है? बहुत खराब। खराब। हम्म। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबसे आप बड़े हैं, तो आपने उस जमाने को देखा होगा। लोग कहते हैं कि जब लालू यादव की सरकार थी तो जंगल राज चलते थे, और पिछले 15 साल से सुशासन की सरकार है, तो कितना बदला है अपराध के क्षेत्र में? कितना अपराध के क्षेत्र में बिहार कितना बदला है पिछले 15 सालों में? जैसे पहले जंगल राज कहा जाता था, तो फिर अभी नीतीश कुमार की सरकार है, तो हाँ। मतलब कितना बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव तो कुछ जरूर हुआ है। मतलब अपराध पहले से कम हो रहा है। हाँ, अपराध कमा है कुछ जैसे। तो चुनाव आने वाला है चाचा, अच्छा, किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? किसको वोट, मतलब किसको सीएम बनाना चाहते हैं आप? सीएम तो हम तो बनाएंगे जैसे लालू जी को। लालू जी तो अब नहीं बनेंगे, तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार? हाँ, तो वही ना उनका लड़का हुआ ना। हाँ? तो अभी आपने देखा यहाँ पर लोग युवा सरकार की मांग कर रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने बताया कि अपराध में तो सुधार हुआ है, मगर युवाओं ने कहा कि रोजगार के लिए उनके लिए कुछ खासा किया नहीं गया है। विकास के नाम पर बस केवल ठगी की जा रही है, कागजों पे विकास किया जा रहा है। सहयोगी आकाश मिश्रा के साथ मैं निकेत कुमार, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।